Hello student. So we have a numerical problem and which is related to atomic structure chapter. And now we will see how to solve this problem. Actually, we have to give a Schrodinger wave equation. तो हमें जो Schrodinger wave equation दे रखी है psi 2s 1/4 root 2 pi 1/a0 3/2 2 r0 a0 e टू दी पावर माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट। ये हमें कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे रखी है और उसने बोला है कि यहाँ पे जो ये ए नोट है, ये जो ए नोट है ये क्या है हमारे पास बोहर्स रेडियस, क्या है बोहर्स रेडियस। और उसने बोला है इफ द रेडियल नोड इज, क्या बोला है उसने, इफ रेडियल नोड, जो रेडियल नोड है किसका 2s का, बी एट आर नॉट, वो कहाँ पे है आर नॉट पे। तो आपको पता है जो रेडियल नोड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, नोड एक ऐसा प्लेस होता है सबशेल या शेल में बोलो कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेडियल नोड एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं रेडियल नोड की बात करूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या होता है कि स्फेरिकल रीजन होता है, स्फेरिकल रीजन where the probability of finding an electron is G, क्या है 0। तो अब देखो इसने क्या दिया है, इफ द रेडियल नोड इज 2s, और इसने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है वो 2s की दी है, और वो बोल रहा है कि जो रेडियल नोड है टू बी एन एट आर नोट, यानी कि जो आर नोट डिस्टेंस पे होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तब उसने पूछा है कि बताओ भाई आर नॉट अपॉन ए नॉट इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, हमने पढ़ रखा है कि जो साई होता है साई स्क्वायर, ये क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नोड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साई स्क्वायर को अगर आप 0 कर रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। और क्वेश्चन में इसने यही चीज बता रखी है हमें कि जो रेडियल नोड है इज 2s बी एट आर नॉट, वो कहाँ पे है आर नॉट पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं, और उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखो साई 2s, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4 रूट 2 पाई, इसका स्क्वायर 1/a0 की पावर 3/2, और जब हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्यूब हो जाएगी पावर, एंड 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट, इसका स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट स्क्वायर, इस तरीके। अब इसको क्या करना है, आपको 0 करना है। तो देखो जैसे ही आप इसको 0 करो तो इसमें सारा ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा, ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा, और ये भी, क्योंकि ये सब मल्टीपल में। बस क्या बचेगा, 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, आर नॉट अपॉन ए नॉट इक्वल टू। इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 आएगा। और ये प्रॉब्लम जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के जेई एडवांस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, यानी कि इसमें जो टर्निंग पॉइंट है ये हमारा क्या है, टर्निंग पॉइंट। तो ऐसे ही जो जेई एडवांस और मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको टर्निंग पॉइंट को ही पकड़ना होता है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर